डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज हम कंटिन्यूअस सीरीज के अगले भाग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में आपको बताया था। समावेशी श्रेणी कैसे बनाएंगे, अपवर्जी श्रेणी कैसे बनाएंगे, इनकी पहचान कैसे करते हैं, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कैसे परिवर्तित करते हैं। आज हम देखेंगे कि जब हमको मिड वैल्यू या सेंट्रल साइज दी हुई है तो उसे वर्ग कैसे बनाएंगे। हम सबको पता है कि मिड वैल्यू या सेंटर साइज केवल अखंडित श्रेणी में होंगी। यदि केवल साइज दी हुई है तो वह खंडित श्रेणी है, और यदि हमें सेंट्रल साइज दी हुई है तो वह अखंडित श्रेणी है। सेंटर साइज मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। मिड वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं आपको मैंने बता रखा है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इससे हम मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब जब हमको मिड वैल्यू दी हुई है तो वो हम किस प्रकार वर्ग बनाएं, इसके लिए इस प्रकार की सूचनाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, जब इनमें अंतर समान हो, यानी एक मिड वैल्यू से दूसरे मिड वैल्यू के बीच में अंतर एक समान हो। जो श्रेणी हमको दी हुई है उसमें अंतर एक मिड वैल्यू से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इसी क्रम में यह अंतर सब में समान होगा। ऐसी स्थिति में वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम मिड वैल्यू के जो समान अंतर है इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास डिविजल फिगर आया, भागफल आया, उसको यदि L1 में से घटा दें, जो हमको मिड वैल्यू दी है संबंधित मिड वैल्यू में, इस भागफल को घटाने पर उस वर्ग की L1 और जोड़ने पर उस वर्ग की L2 प्राप्त होगी। वर्ग बनाने के लिए लोअर लिमिट L1, अपर लिमिट L2 ये दोनों आवश्यक हैं। इस प्रकार हर वर्ग की हम L1 और L2 ज्ञात करके वर्ग निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है वह वही रहने वाली है। जैसे मैंने एक उदाहरण लेता हूँ जिसमें मिड वैल्यू दी हुई है 5, 15, 25, 35 और 45। इससे संबंधित फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 7, 10, 6 और 4। जब हम इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक मिड वैल्यू से दूसरी मिड वैल्यू, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और ये सब आखिरी मिड वैल्यू तक ये अंतर निकालेंगे तो अंतर 10 का नज़र आता है। 5 और 15 10 का अंतर है, 25 और 35 इसमें भी 10 का अंतर है, 35 और 45 इसमें भी 10 का अंतर है। सभी मिड वैल्यू में एक जैसा अंतर है। इस अंतर को 2 से डिवाइड करें सबसे पहले तो डिविजल फिगर आएगा 5। अब आपको पता है इस डिविजल फिगर को हर मिड वैल्यू में से कम करेंगे तो L1 और जोड़ेंगे तो L2। 5 में से 5 कम करेंगे तो 0 L1 आएगी। 15 में से 5 कम करेंगे 10 L1 आएगी। 25 में से 5 कम करेंगे 20 L1 आएगी। 35 में से 5 कम करेंगे 30 L1 आएगी। 45 में से 5 कम करने पर 40 आपकी L1 आएगी। L2 ज्ञात करने के लिए 5 में से 5 जोड़ दीजिएगा 10, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। इस प्रकार हमारे वर्ग बन जाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी हुई है, क्योंकि हमने वर्ग का क्रम चेंज नहीं किया, वही रखा है, तो
फ्रीक्वेंसी वही रहेंगी 2, 7, 10, 6 और 4। इस प्रकार समान वर्ग अंतर होने पर हमने वर्ग की रचना करी। अब यदि असमान अंतर दिए हुआ है तो हम वर्ग कैसे बनाएंगे? पहला वर्ग बनाने का तरीका तो वही है कि पहले और दूसरे मिड वैल्यू के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। L1 ज्ञात करने के लिए इस डिविजिबल फिगर को घटाएंगे, L2 ज्ञात करने के लिए पहले मिड वैल्यू में से जोड़ देंगे। ये पहला वर्ग बन जाएगा। दूसरा और आगे के वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले वर्ग की L2 दूसरे वर्ग के लिए L1 होगी, दूसरे वर्ग की L2 तीसरे वर्ग के लिए L1 होगी। ये क्रम आगे तक जारी रहेगा। L2 ज्ञात करने के लिए उस मिड वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और L1 घटा देंगे तो उस वर्ग की हमको L2 मिल जाएगी। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, मिड वैल्यू दी हुई है 2, 4, 10, 20, 30। अब देखिए किसी भी मिड वैल्यू में अंतर समान नहीं है। किसी में 2 का अंतर है, किसी में 6 का अंतर है, किसी में 10 का अंतर है और लास्ट में तो ये 20 का अंतर आ जाता है। इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हमको 1, 4, 7, 5, 2। अब इससे हमको समान वर्ग और अंतर वाली श्रेणी बनानी है। तो पहले और दूसरे मिड वैल्यू में 2 का अंतर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। पहले मिड वैल्यू में 1 लेस कर देंगे तो L1 1 आ जाएगी, जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये L2 हो जाएगी। तो 1 से 3 ये पहला वर्ग बन गया। अब पहले वर्ग की जो L2 है 3, ये दूसरे वर्ग के लिए L1 बन जाएगी। तो ये दूसरा वर्ग हमारा 3 से स्टार्ट होगा। L2 ज्ञात करने के लिए मिड वैल्यू 4 को 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 8 आएंगे। 8 में से इसकी लोअर लिमिट 3 कम कर दीजिए तो 5 मिल जाएंगे। तो 3 से 5 ये दूसरा वर्ग हो जाएगा। तीसरे वर्ग की लिए L1 इससे पहले वर्ग की L2 होगी यानी 5 होगी। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 20 में से 5 कम करेंगे तो 15, ये L2 आ जाएगी। तो 5 से 15 वर्ग बन जाएगा। अगले वर्ग के लिए L1 15 हो जाएगी। L2 ज्ञात करने के लिए 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, 40 में से 15 कम करेंगे तो 25, ये L2 हो गई। अगले वर्ग के लिए 25 से L1 होगी। L2 ज्ञात करने के लिए 30 को 2 से गुणा कर दीजिए 60, 60 में से 25 कम कर दीजिएगा तो 35। तो 25 से 35 ये आखिरी वर्ग हो जाएगा। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है वही रहेंगी 1, 4, 7, 5 और 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार समान अंतर होने पर मिड वैल्यू से वर्ग बना सकते हैं, असमान अंतर होने पर किस प्रकार मिड वैल्यू का प्रयोग करते हुए हम वर्ग बनाएंगे। इसके बाद हम अखंडित श्रेणी में एक श्रेणी होती है संचयी श्रेणी, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी संचय रूप में दी हुई रहती है तो वर्ग भी संचय रूप में होंगे। तो कोई भी श्रेणी जिसमें वर्ग और आवर्ती दोनों संचय रूप में दी हुई हो तो वह संचयी श्रेणी कहलाती है। इस संचयी श्रेणी को पहचान करने के लिए यदि श्रेणी में आपको वर्ग बनाते समय लेस देन, मोर देन, अप टू, बिलो, एबो या 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40 इस क्रम में यदि आपको वर्ग दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी क्रम में से पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी याद करें, दूसरी में पहली जोड़ देंगे, तीसरी में दूसरी तक का योग जोड़ेंगे, चौथी फ्रीक्वेंसी याद करने के लिए तीसरी फ्रीक्वेंसी तक का योग और चौथी फ्रीक्वेंसी इनका जोड़ लिखेंगे। ये क्रम आगे तक जारी रहेगा। तो इस प्रकार की कोई श्रेणी होगी तो उसे हम बोलेंगे संचयी श्रेणी। इस श्रेणी को हमें एक्सक्लूजन यानी अपवर्ड श्रेणी में बदलना पड़ता है जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको बदलने के लिए पहले एक्सक्लूसिव सीरीज के वर्ग बनाएंगे और जो वर्ग बनाए उसी के अनुरूप उनकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। यदि किसी वर्ग में 2 या 3 वर्ग जुड़े हुए हैं, 4 वर्ग जुड़े हुए हैं, 5 वर्ग जुड़े हुए हैं तो वर्ग बनाते समय उनको अलग अलग करेंगे और बाद में उसी के अनुसार फ्रीक्वेंसी निर्धारित करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर, क्लास दी हुई लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 15, 30, 42 और 50।
अब ये हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है संचय दी हुई है, लेस देन वर्ग दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लेस देन संचय वर्ग दिए हुए हैं। इनको अपवर्ड से बनने के लिए हम जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, उस डिफरेंस को आधार मानेंगे। डिफरेंस 10 दिया हुआ है, लेस देन का मतलब कम होता है, यानी एक सीमा ये 10, 20, 30, 40, 50 दी हुई है, दूसरी सीमा इससे कम होगी। या हम ये कह सकते हैं ये हमारी L2 है। L1 ज्ञात करने के लिए 10 को कम कर दीजिए इनमें से। तो हमारा पहला वर्ग बनेगा 0 से 10, 20 में 10 कम करेंगे 10 से 20। अगला वर्ग बनेगा 20 से 30। अगला वर्ग बनेगा 30 से 40। आखिरी वर्ग बनेगा 40 से 50। यानी हमने जो सूचना दी हुई थी उस सब में 10-10 कम कर दिए। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में सूचना दी हुई लेस देन 10। जो हमारा पहला वर्ग बनाया हमने 0 से 10, इसमें 0 से 10 की संख्या ही आएंगी, यानी लेस देन 10 ही आएंगी। तो हमारी जो मूल क्वेश्चन में संख्या दी हुई फ्रीक्वेंसी 5, तो यहाँ भी वर्ग बनाया हमने 0 से 10 का, यहाँ भी 5 ही लिखी जाएंगी। अगला वर्ग सूचना दी हुई लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब दो वर्ग हैं जो हमने सॉल्यूशन बनाए 0 से 10 और 10 से 20। इन दोनों वर्ग का टोटल 15 होगा। दो में से एक का पता हमें, तो 10 में जो 15 में से 5 कम कर दीजिएगा, 10 इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी यानी 10 से 20 की जो वर्ग बनाया इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी। फिर लेस देन 30 सूचना दी हुई है। लेस देन 30 का मतलब हो गया 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 3, तीनों वर्गों का टोटल ये 30 होगा। इससे पहले के वर्ग का टोटल हमने देखा ये 15 दिया हुआ है। 30 में से 15 कम कर देंगे, 15 इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर हमने बनाया 30 से 40। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ 40 से कम, 40 से कम के 4 वर्ग हो गए। 4 में से 3 वर्ग की फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं। यहाँ तक का टोटल है 30 और 40 तक का टोटल है 42। तो 42 में 30 कम कर दीजिएगा, 12 30 से 40 वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेस देन 50 का मतलब हमको क्वेश्चन में जितने वर्ग बनाए हैं हमने सब लेस देन 50 के हैं। हमको फ्रीक्वेंसी ये 40 to 50। आपको सुनना दी हुई है लेस देन 50, ये टोटल है 50। लेस देन 40 तक आपकी फ्रीक्वेंसी है 42, तो 50 में 42 कम कर दीजिएगा, तो इस अंतिम वर्ग की फ्रीक्वेंसी 8 होगी। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में एक भी फ्रीक्वेंसी या वर्ग गलत होता है तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत होता है। तो आप ठीक प्रकार से फ्रीक्वेंसी निकालिएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और इसको स्पष्ट करता हूँ बाद में। जैसे उदाहरण लिया मैंने मोर देन, पहला वाला लेस देन का था, मोर देन मतलब ज़्यादा। मोर देन 100, 200, 300, मोर देन 400, मोर देन 500। फ्रीक्वेंसी 50, 40, 35, 13 और 5। अब यहाँ देखिएगा मोर देन का मतलब ज़्यादा, तो 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा। नहीं, एक वर्ग 100 लिमिट दी हुई है ये हमको 100, 200, 300, 400, 500, और दूसरी जो हम निकालेंगे वह 100 से ज़्यादा होगी। तो जैसा हमने लेस देन में किया था वही करना है। यानी यहाँ पर L1 दी हुई है, दूसरी लिमिट ज़्यादा वाली निकलेगी। 100 से ज़्यादा कितनी ज़्यादा होगी, जो अंतर चला हुआ रहा है। तो 100 से 200 ये पहला वर्ग बनेगा, 200 से 300 ये दूसरा वर्ग बनेगा, 300 से 400, 400 से 500, आखिरी वर्ग 500 से 600 बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रीक्वेंसी निकालते समय हमको पहली सूचना दी हुई है निकालनी 100 से 200 की। तो आपको क्वेश्चन में दिया मोर देन 100, 100 से ज़्यादा, यानी जितने वर्ग दिए हुए इन सब का टोटल 50। यानी जब तक आगे के वर्गों की फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लेते इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी निकालना संभव नहीं है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। मोर देन 50 का एक वर्ग दिया हुआ 500 600, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। मोर देन 400, इसके दो वर्ग हैं 400 से 500, 500 से 600। इनमें से 500 600 पता हमें 5, दोनों का टोटल 13, 13 में 5 कम कर देंगे, 8 इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मोर देन 300 का मतलब
300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 3 वर्ग का टोटल 25 और 400 तक का टोटल 13, 25 में 13 कम कर देंगे 12 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। फिर हमको दिया हुआ है लेस देन मोर देन 400, सॉरी मोर देन 200, तो 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 4 वर्ग हैं। चारों वर्गों की टोटल होगी 40। 3 वर्ग, अगले 3 वर्ग की टोटल है 25, 40 में 25 कम कर दीजिए 15। अब हमारा जो पहला वर्ग है 100 से 200, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सारे वर्गों का जो फ्रीक्वेंसी का टोटल हुआ है वो होगा 50। इससे पहले वर्ग तक इसके बाद तक हम फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं, वह टोटल है 40। 50 में 40 कम कर दीजिएगा तो इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी का टोटल 10 होगा। एक और उदाहरण देख लीजिएगा। मैंने दी हुई क्लास और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 6, 12, 18, 20। इसको अपवर्ड श्रेणी में बदलना है। अपवर्ड श्रेणी की पहचान को पता है, एक वर्ग की अपर लिमिट दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट होती है। पहली क्लास बनेगी 0 से 10, दूसरी 10 से स्टार्ट होगी 10 से 20, तीसरी 20 से स्टार्ट होगी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस प्रकार क्लास बनाएंगे। हमने सॉल्यूशन में 0 से 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 0 से 10 दिया हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 रहेगी। क्वेश्चन में 0 से 20 6 दिया हुआ है, 0 से 20 का मतलब 0 से 10, 10 से 20 दोनों का टोटल 6 होगा। इनमें से एक का पता है, 6 में 2 कम कर देंगे 4। क्वेश्चन में दिया है 0 से 30 का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इन तीनों का टोटल 12 होगा। इससे पहले के 2 का फ्रीक्वेंसी पता है, 2 और 4 6, 12 में 6 कम कर दीजिएगा तो इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी 6 होगी। फिर लेस देन 40 का मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन तक का टोटल 18। इससे पहले वर्ग का टोटल 12, 18 12 कम कर दीजिएगा 6। आखिरी वर्ग के लिए सबका टोटल 20 होगा। 20 में से 4 वर्गों की फ्रीक्वेंसी का टोटल ये 18 है, कम कर दीजिएगा तो इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अब जो अंतिम एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश की है, जिसमें दोनों प्रकार के लेस देन, मोर देन और सामान्य श्रेणी के कुछ वर्ग दिए हुए हैं, उसको हम परिवर्तित करेंगे अपवर्ड श्रेणी में। तो मैंने दिया हुआ है लेस देन 5, लेस देन 10, 10 to 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, फिर दिया हुआ है मोर देन 30, मोर देन 35। इसको बनाना अपवर्ड श्रेणी में। तो बिलो का मतलब कम होगा, तो एक लिमिट तो दी हुई दूसरी कम वाली होगी। तो 5 का अंतर चला तो 0 से 5, दूसरा 5 से 10, फिर 10 से 15 दिया हुआ, कुछ ही नहीं करना, हम 10 से 15 लिख देंगे। बिलो 20 5 कम कर देंगे तो 15 से 20 का वर्ग बन जाएगा। बिलो 25 तो 20 से 25 का वर्ग बन जाएगा। बिलो 30 का मतलब 25 से 30 का वर्ग बन जाएगा। मोर देन 30 का मतलब एक वर्ग दिया हुआ 30, दूसरा ज़्यादा होगा तो 30 से 35 वर्ग बन जाएगा। और आखिरी वर्ग बनेगा 35 से 40 मोर देन 35 के लिए। अब क्वेश्चन देखिएगा। बिलो 5 फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, तो बिलो 5 का एक वर्ग है 0 से 5 की 2 ही रहेंगी। बिलो 10 2 वर्ग होंगे 0 से 5, 5 से 10, इन दोनों का टोटल ये 6 होगा। तो 5 से 10 के लिए 6 में से 2 कम कर दीजिएगा, 4 फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। 10 से 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने भी 10 से 15 का वर्ग बना रखा है तो यहाँ की 8 की 8 रहेंगी। फिर बिलो 20 दिया हुआ है, बिलो 20 का मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इन चारों का टोटल ये टोटल हमको दिया हुआ है 17 है। इससे पहले 3 वर्गों का टोटल देखिएगा आप, 4 2 6 8 6 14, तो 17 में से 14 कम कर दीजिएगा, 3 इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। बिलो 25 आपको दिया हुआ है। फिर 20 से 25, हमने 20 से 25 लिख रखा है तो फ्रीक्वेंसी 4 रह जाएंगी। फिर हमको दिया हुआ बिलो 30, बिलो 30 तक जितने वर्ग बना रखे हमने, इन सब की फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 होगा। इससे पहले वर्ग यानी 20 से 25 तक की फ्रीक्वेंसियों का टोटल ये 21 है।
30 में से 21 कम कर दीजिएगा, 9 इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब देखिएगा मोर देन मतलब ज़्यादा के 2 वर्ग दिए हैं, 30 से 35, 35 40, तो लास्ट वाले वर्ग से शुरू करना पड़ेगा। तो 35 40 की फ्रीक्वेंसी 10 रहेंगी, 6 हैं, और 30 से 35 की फ्रीक्वेंसी दोनों का टोटल 10 है। 10 में 6 कम कर दीजिएगा 4। इस प्रकार कोई संचयी श्रेणी दी हुई है तो भी हम उसको सामान्य श्रेणी में यानी अपवर्ग श्रेणी में बदलकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये जो आज हमने संचयी श्रेणी पढ़ी है बड़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। जब हम मीन मोड मीडियन क्वेश्चन करेंगे, मेजरमेंट सेंटर टेंडेंसी क्वेश्चन करेंगे, डिस्पर्सन स्क्यूनेस ज्ञात करेंगे, उन सब में पहले हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनको सामान्य श्रेणी में बदलना आवश्यक होगा। इसलिए या आपको कोई भी कठिनाई हो किसी भी सीरीज़ को समझने में तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।